नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नरक निवारण चतुर्दशी की, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, जिसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देंगे और इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे और आपके सवाल का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। नरक चतुर्दशी पर शाम को हनुमान मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि छोटी दीपावली पर हनुमान जयंती भी होती है, इसीलिए नरक चतुर्दशी पर शाम को हनुमान मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाइए। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो इससे आसानी से छुटकारा आप पा जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। दीपावली के एक दिन पहले का जो दिन होता है, ये सौंदर्य प्राप्ति का दिन भी है, ये आयु प्राप्ति का दिन भी है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है। इस दिन यमराज की पूजा उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति के लिए तमाम प्रयोग किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति रूपवान हो जाए, जिससे व्यक्ति सौंदर्यवान हो जाए। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उन्होंने इसी दिन नरकासुर का वध किया था और इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मानते हैं कि आज के दिन ही, यानी नरक चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। जीवन में आयु या स्वास्थ्य की अगर समस्या हो तो इस दिन के तमाम प्रयोगों से वो समस्या दूर की जा सकती है, उन समस्याओं को आप हटा सकते हैं। और दीपावली के पहले का ये जो दिन है, इसको छोटी दीपावली कहते हैं, ये बड़ा खास होता है जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए। इस बार नरक निवारण चतुर्दशी 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 29 अक्टूबर को आप इस पावन पर्व को मना के अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। छोटी दीपावली पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या परेशान कर सकती है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी की उपासना करें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन का लाभ दिख रहा है। तमाम मानसिक चिंताएं भी कम होती हुई दिख पा रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। अनावश्यक क्रोध बिल्कुल न करें और महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल न लें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। नरक चतुर्दशी का संबंध स्नान से भी है और सौंदर्य प्राप्ति से भी है। वो कैसे है? देखिए, ऐसा मानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल या सायंकाल, सुबह के समय या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उबटन लगाकर नहाने की बात की जाती है। विशेष चीज का उबटन लगाकर नहाना चाहिए। जल जो है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा नहाने के लिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। ताजा जल हो या शीतल जल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होगी आपको। आप जब नहाएंगे चंद्रमा की रोशनी में सामान्य जल से, तो आपको अद्भुत सौंदर्य भी मिलेगा, आपको अद्भुत रूप की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की और तमाम जीवन की समस्या भी दूर हो जाएगी। स्नान करने के बाद नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए यम देवता के लिए, भगवान के लिए, अपने रूप सौंदर्य के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका नरक चतुर्दशी का पर्व पूर्ण होता है और आपको रूप सौंदर्य का वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, किसी छोटी लाभदायक यात्रा का योग बना हुआ है।
खूब खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में रिश्ते आपके लगातार अच्छे बने रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। सिंह राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। काम बिल्कुल न टालें और थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। उपहार सम्मान का लाभ मिल रहा है। इस समय कहना यही है कि कोई भी नई जिम्मेदारी न ले तो बेहतर होगा। शुभ रंग बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार दीपक जलाएं। देखिए, नरक चतुर्दशी पर जो मुख्य दीपक जलता है वो जलता है लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं कि ये यमराज के लिए दीपदान किया जा रहा है। घर के मुख्य द्वार के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में अनाज की ढेरी रखिए। गेहूं की ढेरी रख दें थोड़ी सी, या चावल की थोड़ी ढेरी रख दें, थोड़ी सी अनाज की ढेरी रखिए। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए। दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। दीपक का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद वहां पर पुष्प चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, जल चढ़ाकर लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा करने से ही यम देवता का मुख्य दीपक जलेगा और यही दीपक नरक चतुर्दशी को जलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नरक चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ति के लिए कैसे दीपक जलाएं, उसका फायदा कैसे मिलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल, हमें सवाल लिखा है गोलू ने, महोबा से लिखते हैं ये। 10 अप्रैल 1999 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 9:45। जन्म का स्थान है महोबा। ये लिख रहे हैं कि पहले इनका नाम गोलू था। जब नाम गोलू था तब सब ठीक था। अब इनका नाम बदल दिया गया और नाम बदल देने के बाद से इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इनकी शिक्षा में बाधाएं बहुत सारी आती हैं। तो क्या नाम, पुराना नाम ही वापस रख लेना चाहिए या कोई और वजह है जिस वजह से इनको दिक्कत आ रही है? देखिए, आपको बता दूं कि आपका नाम बदलने से ही आपके जीवन में केवल दिक्कत आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सितारे भी थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं हैं और इस वजह से आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। इसे बेहतर करने के लिए 2 उपाय मैं कहूँगा। एक तो आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उससे आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर सुबह सुबह हनुमान चालीसा भी पढ़ लें तो बड़ा सुंदर होगा। हनुमान चालीसा पढ़िए और सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। इससे आपकी मुश्किल निश्चित रूप से हल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप जरा अपने खान पान का ध्यान रखिए। बाहर का खाना खाने से, बासी खाना खाने से, बहुत तली भुनी चीज़ें खाने से बचिए, क्योंकि आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन अच्छा नहीं है। जो भी आपकी समस्या है वो पेट से जुड़ी हुई है। तो अगर पेट का ध्यान रखेंगे, पाचन तंत्र का ध्यान रखेंगे तो मुश्किलें आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे मैं बता दूं, अगस्त 2017 के बाद से आपका वक्त ठीक है। वहां से आपकी मुश्किलें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ति के लिए कैसे दीपक जलाएं। कर्जा बहुत ज्यादा है तो छोटी दीपावली पर क्या ऐसा करें जिससे कर्ज मुक्ति आसानी से मिल जाए? रात में हनुमान जी के सामने, नरक चतुर्दशी पर, छोटी दीपावली पर रात में हनुमान जी के सामने एक बड़ा सा घी का 9 मुखी दीपक जलाइए। 9 बातियां लगाइए और हर बाती को जला दीजिए। नहीं तो 9 दीपक छोटे छोटे भी उनके सामने एक साथ जला सकते हैं। दोनों का फायदा लगभग समान है। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू का भोग लगाइए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 40 साल, तो 40 लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए। फिर हनुमान जी के सामने बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। अगले दिन सुबह सारा प्रसाद बच्चों में बांट दें या गाय को खिला दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको कर्जों से छुटकारा मिलेगा। कर्जों की जो समस्या आपके सर पर सवार है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
तुला राशि, स्वभाव पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अनावश्यक धन की बर्बादी न करें। अगर कोई यात्रा है तो यात्रा को टाल देना ही बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 52%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी। वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे। अनावश्यक बहस न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 84%। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे। संतान की खूब उन्नति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 90%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर हर तरह के बाधा नाश के लिए किस प्रकार दीपक जलाएं, किस प्रकार दीपक का प्रयोग करें। शाम के समय भगवान कृष्ण के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। एक दीपक ले लें, 2 बातियां लगाएं क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे आप जला देंगे। इसको चौमुखी दीपक कहा जाता है। भगवान कृष्ण के सामने शाम के समय घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाइए और उसके बाद ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिए। 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद जिस तरह की बाधा जीवन में आ रही हो, जिस तरह की समस्या जीवन में आ रही हो, उसके नाश की प्रार्थना करिए। 3 बार शंख बजाइए और पंचामृत ग्रहण करिए। ऐसा करने से जीवन में जिस भी तरह की बाधा आपको परेशान कर रही होगी, जिस भी तरह की बाधा आपके जीवन में आ रही होगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 88%। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। अपनी पूजा उपासना पर ध्यान देंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, विवाह संबंधी मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कारोबार में लाभ की संभावना बनी हुई है। खान पान का ख्याल बनाए रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर क्या सावधानियां बनाए रखें, क्या सावधानियां इंपॉर्टेंट हैं। मुख्य द्वार पर एक ही बड़ा सा सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए। मुख्य द्वार पर 2 दीपक, 3 दीपक, 4 दीपक मत जलाइए। एक दीपक बड़ा सा सरसों के तेल का एक मुखी ही जलेगा, जो आपके मेन डोर पे जलता रहेगा। इस दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। शाम तक साफ सफाई मत करिएगा। अगर ज़्यादा पूजा उपासना नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है, समय नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो ऐसी दशा में कम से कम नरक चतुर्दशी पर आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी भोजन बनाइए, सात्विक भोजन बनाइएगा। उसमें प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग ना करिएगा। तो आज हमने बात की नरक चतुर्दशी की और ये समझा कि ये पर्व कितना महत्वपूर्ण है। छोटी दीपावली पर क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। नरक चतुर्दशी को सौंदर्य चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन अद्भुत तेज और रूप सौंदर्य मिल सकता है। कैसे? नरक चतुर्दशी के एक रात पूर्व एक बाल्टी पानी ले लें। इसमें गुलाब की पंखुड़ियां, चंदन का पाउडर, केसर, दूध और जरा सा शहद मिलाएं। इस पानी को रात भर ऐसे ही रहने दें, या चाहें तो नरक चतुर्दशी वाले दिन ही ऐसा पानी बना लें, उसको 2-4 घंटे ऐसे रहने दें। इससे दिन में प्रातःकाल स्नान करें तो बड़ा अच्छा, वरना दिन में किसी भी समय इस जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपको अद्भुत तेज और सौंदर्य की प्राप्ति अवश्य होगी।
तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दीपावली के जगमग करते दियों के साथ और आपकी खुशियां लाती हुई मां लक्ष्मी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।